हेलो एवरीवन। आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। उसका ये वीडियो लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले 8 क्लास हम लोग इस चैप्टर पर पढ़ाए हैं, जिसपे विभिन्न टॉपिक जो इस चैप्टर से रिलेटेड था उसको हम पढ़ाए बहुत ही अच्छे तरीके से। क्लास 11th का बैच अभी चल रहा है। डेली 12 बजे हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं क्लास 11 से रिलेटेड। तो आप लोग जुड़िएगा इस सेशन को और इसको सपोर्ट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास। तो उस दोनों टॉपिक को जाने से पहले थोड़ा सा चर्चा हम करेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं एटम पे। एटम क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट। क्या बोलेंगे हम लोग? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सबसे सूक्ष्मतम कण है एटम। उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये भी बात है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एटम बोलते हैं। अब जैसे कि दूसरा बात है मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, यानी कि एलिमेंट और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है जो इसमें मे और मे नॉट नहीं है, जिसका इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस होता है। यानी कि हम कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड व्हिच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब जब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, तो हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, इस बात का भी चर्चा कर ले। एक होता है होमो एटॉमिक और एक होता है आपका हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मतलब वर्ड होमो से तो आप फैमिलियर होइएगा। होमो का मतलब होता है सेम। क्या होता है होमो का मतलब? सेम सेम। ठीक है। और वहीं अगर वर्ड हेट्रो का मतलब आपको नहीं पता हो तो जान लीजिए, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, भिन्न भिन्न, अलग अलग, डिफरेंट होता है हेट्रो का। अब जब हमें पता है कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स किसे बोलते हैं, तो दीज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट। जब सेम एलिमेंट के सेम एटम मिलके एक हाइड्रोजन H और H जब सेम मिल जाए तो H2 बन जाए, तो ये आपका क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। O2 ऑक्सीजन, ये कौन सा है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। Cl2 क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बात करते हैं हेट्रो मॉलिक्यूल्स की, तो these molecules are made up of atom of different atoms। ये अलग अलग एटम से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे पता है लिख दिए हैं, जैसे H है, Cl है, HCl हो गया क्या? डिफरेंट हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो पहले आप इसको इतना नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर भी बात करते हैं। देखते हैं हम एटॉमिक मास के बारे में। तो एटॉमिक मास जो भी है ना, एटॉमिक मास क्या होता है, तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। डायरेक्ट भी हम बता सकते, यहाँ पे पहुंच सकते थे एटॉमिक मास के बारे में, लेकिन हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता था? बाय इंडायरेक्टिंग मेथड एब्सोल्यूट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वो कितना होता है? 1.6736 into 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक है। उसके बाद क्या कहते थे? तो हम लोग जो एटॉमिक मास यूज करते हैं, वी यूज रिलेटिव मास विद रिस्पेक्ट टू WRT में, विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ एन एटम ऑफ ए स्टैंडर्ड सब्सटेंस। किसके सापेक्ष में करते हैं? किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? स्टैंडर्ड सब्सटेंस के। ठीक है। तो स्टैंडर्ड सब्सटेंस को रखते हैं, उसके सापेक्ष में हम क्या करते हैं? उसके रिलेटिव मास को मेजर करते हैं एटॉमिक मास के तरीके। सबसे पहले क्या होता था? तो हाइड्रोजन को लिया गया इसके क्राइटेरिया। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मास चेक किया जाता था। उसके बाद ऑक्सीजन को लिया गया। हाइड्रोजन को इसलिए लिया गया कि अर्लियर द केमिस्ट सेलेक्टेड हाइड्रोजन एटम एज स्टैंडर्ड बिकॉज़ इट इज द लाइट ऑफ ऑल नोन एटम। जितने भी ज्ञात परमाणु थे, जितने भी ज्ञात एटम्स थे, उसमें हाइड्रोजन सबसे हल्का था, लाइट वेट था। इस कारण से हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड सब्सटेंस के तौर पर रखा गया एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए। उस टाइम में कोई ऐसा
इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था। फिर क्या हुआ, तो लेटर ऑन बाद में ऑक्सीजन वाज फिक्स, हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीजन को फिक्स किया गया, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही रिएक्टिव होता था, बिकॉज द स्टैंडर्ड फिक्स्ड एज द स्टैंडर्ड बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हटा के आफ्टर दैट इन 1961 के बाद क्या हुआ, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन को एक्सेप्ट किया। कार्बन के किस आइसोटोप्स को एक्सेप्ट किया, तो C12 को एक्सेप्ट किया, C13 C14, कार्बन 13 कार्बन 14 को नहीं। एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, उसमें जो स्टैंडर्ड सब्सटेंस होता है वो कौन सा होता है, कार्बन 14 होता है। फिर क्या होता है, द एवरेज रिलेटिव मास, मतलब मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 14 टेकन है। इस तरह से कैलकुलेट, एटॉमिक मास इक्वल्स टू मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का पहले मास, उसके बाद 1/12 इनटू मास ऑफ कार्बन एटम, ऐसे करके हमें किसी एटॉमिक मास निकल जाता है इस तरीके से। तो दिस स्केल ऑफ रिलेटिव मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। AMU में हम लोग मास कैलकुलेट करके निकालते हैं, ठीक है। और अब हम लोग U भी लिख देते हैं। इस तरह से आप पहले इस पूरा को नोट कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार फिर से प्ले करके देखिए, नहीं तो फिर से कमेंट कीजिए कि यहाँ नहीं समझ आया, तो उसको हम किसी तरीके से बताएंगे। अब जैसे एटॉमिक मास समझ में आई गया, पहले हाइड्रोजन था, फिर हाइड्रोजन में उतना साइंटिस्ट लोग जो थे, केमिस्ट लोग जो थे उतना सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो ऑक्सीजन को रखा स्टैंडर्ड सब्सटेंस के तौर पर। फिर ऑक्सीजन से भी नहीं हुए तो कार्बन 12, अभी भी कार्बन 12 को ही हम लोग रखते हैं, लेकिन अब तो इंस्ट्रूमेंट भी आ गया है तो उससे भी कर सकते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से कॉपी में, और फिर आप जो है वो आगे हम लोग अभी और पढ़ेंगे, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में भी पढ़ेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहिएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग AMU जो यूनिट होता है एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास यूनिट। AMU में हम लोग एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते हैं, हर चीज का यूनिट होता है, यूनिट का महत्व आपको बताए ही थे। तो एटॉमिक मास यूनिट is the unit of atomic mass. The quantity of mass is equal to 1/12 of the mass of carbon C12 atom. यानी कार्बन 12 जो है, कार्बन जो होता है उसको 12 पार्ट अगर किया जाए तो उसका एक पार्ट जो है, 12 में से एक पार्ट जो है, 12 इक्वल पार्ट करें और उस 12 में से एक पार्ट इक्वल पार्ट, वो क्या होता है 1 AMU। 1 AMU का जो वैल्यू होता है, अगर ग्राम में उसको एक्सप्रेस करें तो 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, और अगर उसी को किलोग्राम में एक्सप्रेस करें तो 1.66056 इंटू 10⁻⁻27 ये किलोग्राम में होता है, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट AMU इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम, ये पता चल ही गया। आजकल तो इंस्ट्रूमेंट भी आ चुके हैं जो एटॉमिक मास कैलकुलेट करता है, एकदम एग्जैक्टली कैलकुलेट करता है। नाम है आपका मास स्पेक्ट्रोमीटर, नाम है इसका, कैन एक्यूरेटली डिटरमाइन एटॉमिक मास। अब बात करते हैं हम लोग एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर, जो ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर बात करते हैं। तो आपको इससे पहले पता होना चाहिए आइसोटोप। आइसोटोप किसको बोलते हैं, तो हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, किसी भी जैसे कार्बन ही है तो एटॉमिक नंबर फिक्स होगा, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, मास डिफरेंट होगा। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है कि नहीं होता है। लेकिन आप बचपन से ही सुने होंगे कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, फिर 13 भी सुन रहे हो, 14 भी सुन रहे हो। दीज आर आइसोटोप्स, ये आइसोटोप्स है। अब कार्बन के 3 आइसोटोप हो गए, C12, C13, C14, ये भी तीनों मास होते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर हर जगह 666 होता है। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि ये जो है C12 वाला 98.892% प्रेजेंट होता है नेचर पूरा, ये 1.108%, ये 2 × 10⁻⁻10। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं, तो जितना प्रेजेंट है, जैसे 98.892 प्रेजेंट है, इसकी मास 12 है, प्लस ये इतना प्रेजेंट है 1.108, 13 प्लस ये इतना 2 × 10⁻8, 14 मास है, 100 से डिवाइड करेंगे, निकल कितना जाएगा 12.0014 अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है किसके 12 के।
तो एवरेज एटॉमिक मास भी कार्बन का 12 ही होता है। और हम लोग बात सब दिन सुनते आ रहे हैं 12 होता है कार्बन का। इस तरह से आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा चर्चा जो हम लोग पहले भी पढ़े थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में भी, अवोगाड्रो हाइपोथेसिस में भी, एटम मॉलिक्यूल्स, उसका चर्चा किए ब्रीफ में। उसके बाद हम लोग बात किए एटॉमिक मास के ऊपर। फिर एटॉमिक मास को अच्छे से समझने के बाद उसके यूनिट एटॉमिक मास यूनिट के ऊपर चर्चा किए। उसके बाद हम लोग बात किए एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर। और आज इतना चीज पढ़े, चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसका 8 लेक्चर पहले ही अपलोड हो चुका है। आज डेली 12 बजे इसका हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। ये इसका क्लास नंबर 9 है। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।